ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मार्कंडेय पुराण के अध्याय 3 को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, दिन दिन उन ब्राह्मण श्रेष्ठ शमीक मुनि ने दूध से उन बच्चों का यथाविधि पालन किया। 1 महीना व्यतीत होने पर वे बच्चे कौतूहल पूर्वक मुनि बालकों के देखते देखते एक दिन सूर्य के रथ तक उड़ गए। सूर्य के रथ के पहिए के पास से उन्होंने पृथ्वी को, नगर, समुद्र, नदी आदि से युक्त देखा तथा फिर अपने आश्रम को वापस आ गए। वे महान आत्मा वाले पक्षी परिश्रम से थक गए, परंतु सूर्य के पास तक पहुंचने के प्रभाव से उनको ज्ञान मिला। जहाँ पर ऋषि शमीक अपने शिष्यों पर कृपा करके धर्म के तत्व का वर्णन करते थे, वहाँ उन पक्षियों ने उनकी परिक्रमा कर उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मुनि, आपको हमारा नमस्कार। आपने हमको घोर मृत्यु से बचाया है तथा दूध पिलाकर हमारा पालन किया है। अतः हमारे माता पिता गुरु आप ही है। जब हम गर्भ में थे हमारी माता मर गई और न हमको पिता ने ही पाला। आपने हमें पुत्रों की तरह दूध पिला कर पाला है और हमारी रक्षा की है। इस पृथ्वी पर आपका तेज अक्षय है। कीड़ों की तरह सूखते हुए हमको आपने हाथी के घंटे के नीचे से निकालकर दुखों से मुक्त किया। कब हम लोगों को बल की प्राप्ति होगी तथा अपने अपने स्थान को हम कब देखेंगे और पृथ्वी के वृक्षों पर पहुंचकर कब हम वृक्षों के अंतर्गत पक्षियों से मिलेंगे। हमारी स्वाभाविक कांति हमको कब मिलेगी। नाना प्रकार की गर्द इत्यादि से हमारी सफाई कब होगी तथा हमारे पंखों से हवा कब निकलेगी। अब हम यह सोचते हैं कि आपने हमारा पालन किया है, अब हम बड़े हो गए हैं, कृपा करके बताइए आपकी आज्ञा का क्या पालन करें। शमीक ऋषि ने इस प्रकार संस्कार युक्त और स्पष्ट उन पक्षियों के वचनों को सुना। उस समय ऋषि अपने शिष्यों व पुत्र के साथ बैठे हुए थे। कौतूहलवश तथा रोमांचित होकर ऋषि ने तत्पूर्वक उनसे उनकी उत्पत्ति का कारण पूछा। किसके साथ से तुम इस प्रकार विकृत रूप में आए और ये रूप तथा बोलने की शक्ति तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुई, यह सविस्तार बतलाओ। पक्षी बोले, हे मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नाम का एक पुरुष था, जिसके 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम सुक्रश और दूसरे का नाम तुमरू था। सुक्रश के हम जितेंद्र 4 पुत्र हुए। हम लोगों का विनय, आचार, भक्ति और नम्रता सर्वदा ऋषियों की सी थी। तपस्या करते हुए तथा इंद्रियों को जीतते हुए हमारे पिता हमें जिस वस्तु की अभिलाषा करते थे उसी को उत्पादन करते थे। हमारे वन में जहाँ की हम रहते थे, शमी के फूल आदि जो भी व्यवहारिक वस्तुएं थी सब मौजूद थी। एक दफा महाराजा इंद्र पक्षी के स्वरूप में आए। उस समय वे विशालकाय, पंख टूटा हुआ, बुढ़ापा छाया हुआ, तांबे के से नेत्र वाले तथा डरे हुए से ऐसे रूप में थे। ऋषि श्रेष्ठ सुक्रस के पास जो सत्यवादी, पवित्र, क्षमावान, सदाचार युक्त एवं उदार चित्त के थे, राजा इंद्र श्राप के भय से डरते हुए से उनकी परीक्षा के लिए आए और बोले। इंद्र रूपी पक्षी बोला, हे विप्रवर महाभाग, मैं भिक्षार्थी और क्षुधा से पीड़ित हूँ। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। आप मेरी रक्षा करने में समर्थ है। हे भगवान, मैं विंध्याचल पर्वत की चोटी पर रहता था। वहाँ से पक्षियों के राजा ने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे इस प्रकार हटाया कि मैं गिर पड़ा। मैं 1 सप्ताह तक पृथ्वी पर अचेत पड़ा रहा। 8वें दिन मुझे होश आया। होश आने पर भूख से व्याकुल होकर दुखी मन हो आनंद रहित दशा में खाने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। हे विमल मति वाले, हे ब्राह्मणों में ऋषि, मेरी रक्षा करने के निमित्त अचल मति वाले हो जाओ और मुझे भोजन दो, आहार दो, जिससे मेरी जीवन की यात्रा का अंत न हो।
इस प्रकार कहे जाने पर ऋषि ने उन पक्षी रूपी इंद्र से कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार भोजन तुमको प्राण धारण करने के लिए दूंगा। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ यह कहकर उससे पूछने लगे, तुम्हारे लिए कौन सा आहार हम प्रस्तुत करें? वह बोला कि मेरी तृप्ति मनुष्य का मांस भक्षण करने से होती है। ऋषि बोले, हे पक्षी, तुम्हारी कुमार अवस्था बीत चुकी है और अब तुम इस बुढ़ापे की अवस्था पर पहुंच चुके हो। इस अवस्था में मनुष्य की इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। इसलिए इस वृद्धावस्था में भी क्योंकर तुम इतने निर्दय आत्मा वाले हो, कहाँ तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था और कहाँ नर मांस खाने वाली लालसा। यह सत्य है कि दुष्टों की दुर्भावनाओं की शांति कभी नहीं होती। अथवा यह कि मुझे इन सब बातों के कहने से क्या प्रयोजन है? जो कुछ तुमने मांगा है वह तो मुझे देना ही होगा। वह ब्राह्मण शिरोमणि उससे ऐसा कहकर तथा निश्चय करके हम सबको शीघ्र बुलाकर हमारे गुणों की प्रशंसा करने लगे। फिर विनय से झुके हुए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए हमसे दुखित हृदय मुनि ने निठुर वचन कहने शुरू किए। हे पुत्रों, तुम मुझसे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की तरह उत्तम संतान कहलाने योग्य हो तथा मेरे ऋण से अभी मुक्त नहीं हुए। जिस प्रकार गुरु पूज्य है उसी प्रकार पिता भी परम पूज्य है। इसलिए जो मैं कहूँ उसे बिना किसी छल के करो। हम सब ने कहा कि जो कुछ आप आज्ञा करेंगे उसको हम आदर पूर्वक मानेंगे। ऋषि बोले, यह पक्षी भूख और प्यास से व्याकुल होकर मेरी शरण में आया है। तुम्हारे मांस से इसकी क्षण भर में ही तृप्ति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बहुत दुखित हुए तथा भय से कांप गए और यह बोले, यह काम बड़े कष्ट का है, हमसे यह कर्म नहीं होगा। मनुष्यों में पितृदेव का ऋणी तो पुत्र होता है, परंतु जो युक्त ऋण हो उनको चुकाना चाहिए। पुत्र को प्राणों की बलि नहीं देनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि जीवन है तो शरीर के कल्याण के निमित्त बहुत पुण्य किए जा सकते हैं। मर जाने पर तथा देह के नष्ट हो जाने पर धर्म आदि का शुभाचरण किस प्रकार होगा? इसलिए धर्म के तत्व को जानने वाले पुरुषों ने कहा है कि अपनी देह की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। हमारा इस प्रकार वचन सुनकर मुनि ने क्रोध से जलते हुए लाल लाल आंखें कर हमसे कहा, तुम लोगों ने पहले वचन देकर प्रतिज्ञा की और अब कहते हो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे शाप से भस्म होकर पक्षियों की योनि में पहुंचोगे। हमसे यह कहकर वह उस इंद्र रूपी पक्षी से बोले, अपनी अंत्येष्टि शास्त्र अनुकूल करके श्राद्ध किए लेता हूँ। हे पक्षीराज, चूंकि तुमको विश्वास दिया जा चुका है, इसलिए तुम मुझको भक्षण करो और मेरी देह को अपना आहार बनाओ। किसी को भी ब्राह्मण तब तक समझना चाहिए जब तक कि वह अपने वचन व सत्य का पालन करता है। जो महान पुण्य यज्ञ करने, दक्षिणा देने और तप करने से भी नहीं होता, वह केवल ब्राह्मणों द्वारा सत्य वचन पालन करने से हो जाता है। तब उस ऋषि के यह वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए पक्षीराज इंद्र मुनि से यह बोले, हे विप्रवर, योग की शरण लेकर अब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। अब मैं कभी किसी जीव जंतु को न खाऊंगा। उसके इस प्रकार वचन सुनकर सुकृष मुनि ने योग अभ्यास द्वारा विचारा। उनके इस प्रकार निश्चय को देखकर इंद्र अपने असली शरीर को धारण कर बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप निष्पाप और बुद्धिमान हैं। आप अज्ञानियों को बोध कराने वाले हैं। मैंने परीक्षा करने हेतु यह अपराध अपने सिर पर लिया है। अतः हे स्वच्छ बुद्धि वाले महात्मन, मुझको क्षमा करो। आपकी क्या इच्छा है उसकी पूर्ति की जाए। आपके सत्य वचन पालन से आप में मेरी दृढ़ प्रीत हो गई है। आज से आपका ज्ञान इंद्र संबंधी प्रकट होगा। आप तपस्या कीजिए, आपके धर्म में विघ्न न होगा। यह कहकर इंद्र चले गए और अपने क्रोधित पिता से हम
सिर से प्रणाम करके यह बोले, हे पिता, हे महान बुद्धि वाले, हम लोगों को जीवन प्रिय है। हम दिनों को मरने के भय से आप मुक्त करने को समर्थ है। यह शरीर चर्म, हड्डी, मांस और रुधिर से पूर्ण है। इसमें अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह शरीर एक महल के समान है, चमड़ा जिसमें भीत के समान है तथा मांस और रुधिर जिसका लेप है। इसके 9 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिन पर स्नायुओं का पहरा है। इसका राजा जो इसके अंदर बैठता है पुरुष है। उसके 2 मंत्री हैं, वे एक दूसरे के विरोधी मन और बुद्धि। जहाँ ये एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं उस राजा का नाश हो जाता है। उनमें काम, क्रोध, लोभ आदि तथा और भी दूसरे इस राजा के शत्रु हैं। यदि राजा अपने द्वारों को बंद करके बैठता है तो वह स्वस्थ, बलवान और भय रहित होता है। वह सुखी रहता है और शत्रुओं से दलित नहीं होता। यदि वह सब द्वार खुले रखता है तो राग नाम का शत्रु उसके नेत्र द्वार में होकर प्रवेश करने की इच्छा करता है। वह राग नाम का शत्रु सर्वव्यापी होता हुआ 5 द्वारों से प्रवेश चाहता है और उसके साथ 3 और शत्रु उसके मार्ग द्वारा प्रविष्ट होना चाहते हैं। मनुष्य की स्मृति अर्थात बुद्धि को नाश करने वाले ये दुरात्मा रूप शत्रु हर समय मौजूद रहते हैं। राग से क्रोध होता है और क्रोध से लोभ होता है, लोभ से मोह और मोह से विभ्रम होता है। स्मृति के विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणों का नाश होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, हम नष्ट बुद्धि वालों, राग और लोभ के पीछे चलने वालों तथा जीवन के लोभ करने वालों पर कृपा कीजिए। हे मुनिवर, जो यह श्राप आपने दिया है वह न हो और हम तामसी गति को प्राप्त हो। ऋषि बोले, जो मैंने कहा वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हे पुत्रों, मेरा वाक्य आज तक मिथ्या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर पुरुषार्थ से दैव को अधिक मानता हूँ जिसने बलपूर्वक यह अनर्थ रूप कार्य करा दिया। अब जो कि तुमने मुझे प्रणाम कर प्रसन्न किया है, इसलिए तुम पक्षी योनि में प्राप्त होकर भी परम ज्ञान से युक्त होंगे। ज्ञान द्वारा दिखाए हुए जितने मार्ग हैं उन पर चलने से तुम क्लेश और पाप से रहित रहोगे। मेरे प्रसाद से निश्चय ही तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगे। हे भगवान, हे शमीक मुनि, दैवयोग से पिता द्वारा इस प्रकार शापित हुए हम उस समय पक्षी योनि में पहुंच गए। हे द्विजवर, हम रणभूमि में आकर उत्पन्न हुए और आपने हमारा पालन किया। इस प्रकार हम पक्षी रूप में मौजूद हैं। सब जीव जंतु दैव के ही अधीन वर्तन करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उनका वचन सुनकर महात्मा शमीक अपने पास बैठे हुए शिष्यों से बोले, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि यह साधारण पक्षी नहीं है वरन कोई श्रेष्ठ जीव है, जो कि ये मानवीय रणभूमि में भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। फिर प्रेम पूर्वक उन महात्मा ने उन पक्षियों को आदेश दिया कि पर्वतों में श्रेष्ठ तथा पेड़ों और लताओं के सहित विंध्याचल पर्वत पर आप लोग जाइए। वहां जाकर और रहकर तब स्वाध्याय और समाधियों में निश्चय रूप से तत्पर रहिए। इस प्रकार शमीक मुनि की आज्ञा पाकर और उनसे सदुपदेश ग्रहण करके वे पक्षी रूप मुनि पुत्र अत्यंत गहन विंध्याचल पर्वत की पीठ पर, जहाँ अत्यंत पवित्र जल बहता था, प्रसन्न मन से रहने लगे।